कभी ऐसा होता है कि कोई स्त्री हर वक्त आपके मन में रहती है, पर आपसे एक शब्द भी नहीं बोलती। सुबह शाम उसकी याद आती है, और उसका मौन ही आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। पहला भाग, क्यों रहती है वह मन में, अधूरा रिश्ता और अनुत्तरित सवाल हमें उसकी ओर खींचते हैं। उसका भावनात्मक निशान दिमाग में स्थायी छाप छोड़ देता है। दूसरा भाग, वह क्यों चुप है, कभी यह उसका आत्मसम्मान, सामाजिक दबाव या नया रास्ता चुनने का निर्णय होता है। मौन उसके भीतर की मजबूरी भी हो सकती है। तीसरा भाग, मौन पर भी मौजूदगी, यह आत्मिक या ऊर्जात्मक संवाद है। अक्सर यह किसी पिछले जन्म के अधूरे जुड़ाव की गूंज होती है। चौथा भाग, एक तरफा या दोनों तरफ संकेत मिलते हैं। वह आपको सोशल मीडिया पर देखती है, आपके बारे में जानने की कोशिश करती है, या आपकी याद के वक्त अचानक सामने आती है। पांचवां भाग, आपको क्या करना चाहिए, अपनी भावनाओं को स्वीकरें और जीवन पर ध्यान रखें। उसका मौन भी एक तरह का उत्तर है। समय सब स्पष्ट कर देगा। छठवां भाग, यदि वह भी याद करती हो, उसके सपनों में आना, अचानक बेचैनी होना या बार बार ध्यान खींचना इस बात का संकेत हो सकता है। सातवां भाग, अधूरा रिश्ता पाने पर उसके लिए आभार रखें, उसे माफ करें और ध्यान से खुद को संतुलित करें। ईश्वर पर भरोसा रखिए। आठवां भाग, मौन में छुपा संदेश, कभी मौन दूरी नहीं बल्कि परीक्षा होती है। क्या आप बिना शब्दों के भी उसे समझ सकते हैं? नौवां भाग, मनोवैज्ञानिक दृष्टि, यह इमोशनल फिक्सेशन है। अनसुलझांत और कॉग्निटिव रेजोनेंस दिमाग को बार बार उसी पर टिकाए रखता है। 10वां भाग, क्या आप अकेले जी सकते हैं? हाँ, उसकी यादों के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। स्मृति अपनाइए पर बंद कर मत रहिए। 11वां भाग, आगे बढ़ने का रास्ता, ध्यान, कला और प्रार्थना अपनाइए। उसकी याद को प्रेरणा में बदल दीजिए। 12वां भाग, क्या वह भी सोचती है? इसका जवाब केवल आपकी अनुभूति है। यदि भीतर मुस्कान या सुकून आता है, तो जुड़ाव अभी भी मौजूद है। समापन, उसका मौन भी एक कहानी है जिसे दिल से पढ़ा जाता है। कभी कोई स्त्री सिर्फ इसलिए आती है कि हमें भीतर से संवार सके। अंत में अपनी राय कमेंट करें।